हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, थर्ड मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया और थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या कुछ है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका अलॉटमेंट आया है थर्ड मेरिट लिस्ट में, उनको एडमिशन कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिन्होंने स्लाइड अप किया था, तो स्लाइड अप करने के बाद क्या उनका अगर अलॉटमेंट किसी नए कोर्स में है या फिर अगर उसी कोर्स में अलॉटमेंट रह गया तो आपको क्या करना है आगे, इसके बारे में बताऊंगा। प्लस वैसे कैंडिडेट के लिए बताऊंगा जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में अलॉटमेंट आया है लेकिन मनपसंद अलॉटमेंट नहीं मिल पाया है, तो इसके बारे में बताऊंगा। प्लस ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर अब जो आगे का जो एडमिशन का प्रोसेस है, क्या उसमें स्लाइड अप का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट लिस्ट क्या चौथा लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। तमाम सारे अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको टू द टाइम मिल सके। अभी मैं फिलहाल करेंटली मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हूँ। पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आने के बाद मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं लिंक है, लिंक फॉर थर्ड राउंड काउंसलिंग यूजी रेगुलर। यहाँ पे मैं लिंक को क्लिक करके यहाँ तक मैं देख सकता हूँ रीडायरेक्ट हो गया हूँ और इसी लिंक के जरिए से अब मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से आपको क्या कुछ करना है। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहली बात समझिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन लेना है उसका आपका डेट है 16, 17 एंड 18 अगस्त। आप जानते हैं आज है 13 अगस्त, 14 अगस्त आपका कल छुट्टी है, 15 अगस्त आपका 15 अगस्त, इसके बाद 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त एडमिशन का आपका क्या है टाइमिंग है। अब समझिए किस तरीके से आपको पहले अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। क्या अलॉटमेंट लेटर अभी तक जारी किया गया है या नहीं जारी किया गया है, चलिए हम लोग रियलिटी को आपके सामने चेक करते हैं। इसके लिए क्या करना है, यूजी रिजल्ट रेगुलर लॉगिन पे जो भी आपका कोर्स में अलॉटमेंट आया, चाहे रेगुलर में तो रेगुलर में, वोकेशनल तो वोकेशनल में। चलिए मैं आपको रेगुलर कोर्स या वोकेशनल कोर्स जो भी है मैं आपको लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने पे होम, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट फी रिसिप्ट, काउंसलिंग पेमेंट रिसिप्ट, प्रिंट प्रेफरेंस एंड लॉग आउट। अभी आप देख सकते हैं कहीं पे भी अलॉटमेंट लेटर का जो ऑप्शन है वो अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन क्या किया गया है, अभी जारी आपका नहीं किया गया है। सो देखना है, ध्यान देने वाली बात है कि अभी यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर का जो ऑप्शन है उसे अटैच नहीं किया गया। हालांकि अलॉटमेंट लेटर का जो ऑप्शन है वो आपका अटैच कर दिया जाएगा। तो तमाम सारे कैंडिडेट का भी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपको समथिंग सुबह के 11 बजे के आसपास, अभी समथिंग आप देख सकते हैं 8:36 हुआ, यानी कह सकते हैं कि सुबह के आपको 11 बजे के आसपास क्या हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। और आप कंफर्म रहिए, आप निश्चित रहिए, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपका अलॉटमेंट 100% दिखाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर अभी जारी किया ही नहीं गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आकर के सबसे पहले अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, पे फी का यानी पे फी का भी ऑप्शन है, पेमेंट करिएगा। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट फी रिसिप्ट कीजिएगा और काउंसलिंग का पेमेंट रिसिप्ट को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। यानी प्रिंट फी रिसिप्ट के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अलॉटमेंट लेटर का, पे फी का ऑप्शन, इसके बाद काउंसलिंग पेमेंट रिसिप्ट। यानी तमाम सारे कैंडिडेट जिनका अलॉटमेंट आया है अभी फिलहाल उनका अलॉटमेंट लेटर और पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन को अटैच कर दिया जाएगा। तो अगर बात करें आपके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, यानी वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में अलॉटमेंट आया है उनके अगर एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ से आप अपना प्रिंट, यानी यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा जो पटना यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया। इसका जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, आप अपना अलॉटमेंट लेटर को ले लीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पेमेंट कीजिएगा एडमिशन का पेमेंट, चाहे आपका 170 का पेमेंट हो या 2450 हो या 3050 हो, जो भी रहे, पेमेंट का रिसिप्ट ले लीजिएगा। यहाँ से आपका 3 डॉक्यूमेंट निकलेगा और इसके बाद जो अदर डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका 10th का, 12th का, SLC, कास्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के 16, 17, 18 किसी भी डेट पे जो भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया है, आप उस कॉलेज के काउंसलिंग सेंटर पर जाकर के आप एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। वहीं वैसे कैंडिडेट के बारे में बात करूं जिन्होंने स्लाइड अप किया था, स्लाइड अप करने के बाद अगर जिनका मनपसंद मिल गया उनको क्या करना है, और जिनका मनपसंद यानी जिनका जो पुराना वाला था पुराना वाला ही रह गया। नहीं, स्लाइड अप में 3 सिचुएशन, तीनों सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। पहला तो वैसा सिचुएशन जिसमें आता है नो चेंज, यानी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, यानी आपने स्लाइड अप किया लेकिन आपका किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया। वैसे कैंडिडेट जिनका चेंज तो हुआ, वैसे कैंडिडेट जिनका चेंज तो हुआ लेकिन चेंज होने के बाद एक कैंडिडेट जिनका मनपसंद मिल गया और एक ऐसे कैंडिडेट जिनका मनपसंद नहीं मिला। अब समझिए तीनों के लिए सिचुएशन, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे स्लाइड अप के ऑप्शन को अटैच किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ, वो कंफर्म रहे, उनका जिस कोर्स में एडमिशन था उसी कोर्स में एडमिशन रह गया, आपका एडमिशन चेंज नहीं हुआ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका पिछला कोर्स था आपका उसी कोर्स में आपका क्या रह गया, एडमिशन आपका कंप्लीट रह गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैसे कैंडिडेट जिनका अलॉटमेंट हो चुका है मनपसंद में,
तो मनपसंद वाले तमाम सारे कैंडिडेट जिनका मनपसंद में अलॉटमेंट हो चुका है उनको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, बल्कि नया वाला अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके खाली आपको क्या करना है, रख लेना है। आपका इंटरनली एडमिशन ही क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, जैसे कैंडिडेट का बीएन कॉलेज में पहले सोशियोलॉजी अलॉटमेंट था और इसके बाद वो स्लाइड अप किए थे। स्लाइड अप करने के बाद अभी उनका फिलहाल अलॉटमेंट आ गया है पटना कॉलेज में हिस्ट्री, और पटना कॉलेज में हिस्ट्री इनका मनपसंद पेपर है। तो ये कैंडिडेट को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस अपना नया वाला अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। बाकी इनका जो एडमिशन का फाइल है बीएन कॉलेज से इंटरनली कहाँ ट्रांसफर करके आ जाएगा, पटना कॉलेज में, तो इनका एडमिशन इंटरनली ट्रांसफर हो जाएगा। और वैसे कैंडिडेट जिनका क्या किया कि जिन्होंने स्लाइड अप किया लेकिन मनपसंद नहीं मिला, कोई नया अलॉटमेंट मिला, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका क्या हुआ कि जो आपका पुराना कोर्स था वो आपका हटा दिया गया और जिस कोर्स में नया कोर्स में आपका अलॉटमेंट हुआ वही आपका अलॉटमेंट है। आपको भी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, आपका भी फाइल इंटरनली ट्रांसफर होकर के आपका उस कॉलेज में एडमिशन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मनपसंद नहीं मिला है तो अब आपको स्लाइड अप या फिर अब आपको स्पोर्ट या कैजुअल एडमिशन में आपको ट्राई करना है। और वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनको अभी तक मनपसंद पेपर नहीं मिला है वो क्या करेंगे, स्लाइड अप का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन बहुत उम्मीद कम है कि स्लाइड अप का प्रोसेस आएगा, क्योंकि अब लिस्ट आने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 लिस्ट आ चुका है, चौथा लिस्ट आने की संभावना बहुत कम है। हालांकि कितना कुछ एडमिशन होता है इस पर डिपेंड करता है। यानी जो थर्ड मेरिट लिस्ट आया है इसमें जो भी 700 के आसपास कैंडिडेट का अलॉटमेंट आया है, तो इसमें से कितना कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं इस पर निर्भर करता है कि चौथा मेरिट लिस्ट आएगा या फिर आपका चौथा मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। अगर सीटों की संख्या अगर 500 से प्लस बचेगा तो समझ लीजिए कि फोर्थ मेरिट लिस्ट भी आएगा, और अगर सीटों की संख्या 500 से कम बचेगा तो आपका स्पोर्ट या कैजुअल एडमिशन आएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि स्पोर्ट या कैजुअल एडमिशन के लिए कि सीट बचा हुआ रहना चाहिए आपके मनपसंद कोर्स में, आपके मनपसंद कॉलेज में। अगर सीट ही खत्म हो जाता है तो कह सकते हैं सारी कहानी ही आपकी खत्म हो जाती है। तो जो कुछ होगा वो मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म करूंगा कि स्पोर्ट कैजुअल आया है या फिर नहीं आया है, या फिर आएगा या नहीं आएगा, तमाम सारे मैं आपको अपडेट दूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो स्पोर्ट कैजुअल जैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आज मैं स्पोर्ट और कैजुअल के बारे में आपको विस्तृत इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, कैजुअल एडमिशन क्या होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट कैजुअल की सारी कंफ्यूजन को मैं आपको दूर कर दूंगा। तो अभी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, अलॉटमेंट लेटर जैसे डाउनलोड होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो आशा करता हूँ थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका अलॉटमेंट आया है तो आपको कैसे एडमिशन लेना है, अगर आपका मनपसंद कोर्स में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो कैसे एडमिशन लेना है, क्योंकि अब आपके पास जो ऑप्शन बचता है, हर एक कैंडिडेट को अब इंतजार किस प्रोसेस का होता है, तो स्पोर्ट या फिर कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस का इंतजार हर एक कैंडिडेट का होता है। तो अब कैसे स्पोर्ट या कैजुअल एडमिशन में ये एडमिशन कंप्लीट होगा इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो ला करके इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइज आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।